ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 यूनिट 10 इसकी 10th स्टोरी है आदिल एंड द गोल्ड चेन। आदिल इसमें कैरेक्टर है छोटे बच्चे का और गोल्ड चेन यानी सोने की चेन है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत स्टोरी है, लेकिन अब इस बुक में बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इजी स्टोरीज से जब हम नेक्स्ट स्टोरीज़ पे जा रहे हैं तो उसमें हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो, आपकी रीडिंग के साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो और आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो। अब इन स्टोरीज़ को लास्ट 3 स्टोरीज़ जितनी हमने रीड की, इनमें यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें इनकी रीडिंग में एक्सप्रेशनल रीडिंग आए, कि हम जब उस पर पढ़ें तो उस पर किस जगह पे हमने कितना फोकस करना है, कितना ज़ोर डालना है कि ख़ुद ब खुद सुनने वाले को स्टोरी समझ आनी शुरू हो जाए। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिएगा ताकि आपके लिए एक्सप्रेशनल रीडिंग पे आने के लिए कुछ टाइम लगे। यूनिट 10 आदिल एंड द गोल्ड चेन। आदिल और एक सोने की चेन। वर्ड्स टू नो: क्रेप्ट मैना रेंगना, मूव्ड स्लोली एंड केयरफुली, आहिस्ता और एहतियात से चलना, यूजुअली इन ऑर्डर टू अवॉइड बिगनिंग नोटिस्ड, कि आपका किसी को पता ना चले, यानी छुप के इतनी आहिस्ता आवाज़ से चलना। एस्केप, टू गेट अवे फ्रॉम, किसी जगह से चला जाना, और फ्री फ्रॉम समथिंग, और किसी चीज़ से बच जाना। ग्रैब्ड, टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली और रफली, किसी चीज़ को झपटना, बुरे तरीके से पकड़ना। इमीडिएटली, फ़ौरन, एट वंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी रुकावट के बगैर फ़ौरन ऐसा कोई काम करना। पैडल्ड, यानी किसी चीज़ को चलाने के लिए गोल गोल पैडल घुमाना, उसको कहते हैं पैडलिंग। पैडल्ड, मूविंग द पैडल्स ऑफ अ बाइसिकल टू मेक इट टू गो, कि साइकिल के जो पैडल हैं उनको चलाना ताकि वो मूव करके आगे बढ़ सके। आदिल वॉज 12 years old। आदिल 12 साल का था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ हाउस इन स्मॉल टाउन। वो एक छोटे से कस्बे में अपने वालिदैन के साथ रहता था। ही साइकिल्ड टू स्कूल एवरी डे। वो हर रोज़ साइकिल पर स्कूल जाता। ऑन सैटरडे के रोज़, यानी हफ्ते के रोज़, आदिल वॉज क्लीनिंग हिज साइकिल। आदिल अपनी साइकिल साफ़ कर रहा था। हिज मदर सैड, आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसकी वालदा ने कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। आदिल, आई वॉन्ट टू बाई सम वेजिटेबल्स। आदिल, मुझे कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदनी हैं, मैं कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदना चाहती हूँ। ऑल राइट मॉम, ठीक है मामा। सैड आदिल, आदिल ने कहा। 10 minutes लेटर, 10 मिनट के बाद, आदिल फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट इनटू द हाउस। आदिल ने अपना काम ख़त्म कर लिया और घर के अंदर चला गया। वाई, देयर्स मामाज बैग। क्यों, यहाँ मामा का बैग है। क्राइड आदिल, आदिल ने ज़ोर से कहा। शी इज़ लेफ्ट इट बिहाइंड, वो इसको छोड़ गई हैं, यानी उनका ये रह गया है। ही टुक द बैग एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। उसने बैग उठाया और घर के बाहर की तरफ भागा। ही जम्प्ड ऑन टू हिज साइकिल। उसने अपने साइकिल के ऊपर जंप लगाया। आई शैल कैच अप विद मॉम इन अ मिनट और 2। मैं 1-2 मिनट में वालदा तक, अपनी मामा तक पहुंच जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। एंड ही साइकिल्ड क्विकली अराउंड द रोड। और उसने सड़क के साथ साथ बहुत तेज़ी से साइकिल चलाना शुरू। आदिल सून सॉ हिज मदर ऑन द पेवमेंट। आदिल ने जल्द ही अपनी वालदा को पैदल चलने वाले रास्ते पर देखा। शी वॉज टॉकिंग टू 2 men। वो वहाँ 2 आदमियों से बात कर रही थी। सडनली वन ऑफ देम, अचानक उनमें से एक आदमी ने ग्रैब्ड हिज मदर्स गोल्ड चेन। उसकी वालदा की गोल्ड की चेन को झपट लिया। एंड द 2 men रैन अवे, और वो दोनों आदमी भागे। आदिल पैडल्ड एज फास्ट एज पॉसिबल। आदिल ने तेज़ तेज़ साइकिल चलाया जितना मुमकिन था। व्हेन ही रीच्ड हिज मदर, जब वो अपनी माँ के पास पहुँचा, शी वॉज क्राइंग, तो वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। क्राइंग यानी ज़रा आवाज़ से रोना। डोंट क्राई मॉम, मत रोए मामा। ही सैड, उसने कहा। आई विल कैच देम एंड गेट योर चेन बैक। मैं उनको पकड़ लूँगा और आपकी चेन वापस ले आऊँगा। ही वेंट ऑफ ऑन हिज साइकिल आफ्टर द मैन। वो अपने साइकिल पर उन आदमियों के पीछे गया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हों के बाद, आदिल सॉ द मैन। आदिल ने देखा
उन आदमियों को देखा, दे वर गोइंग क्वाइट स्लोली, वो बहुत आहिस्ता से जा रहे थे, एंड आदिल केप्ट बिहाइंड देम, और आदिल उनके पीछे पीछे रहा। सून दे वेंट इनसाइड द हाउस, जल्दी वो एक घर में दाखिल हो गए। आदिल पुट हिज साइकिल अगेंस्ट द वॉल, आदिल ने अपनी साइकिल वहाँ दीवार के साथ खड़ी कर दी। क्रेप्ट अप टू द विंडो, और रेंगते हुए खिड़की की तरफ गया, एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द मैन वर इन द रूम, आदमी कमरे में थे। वन ऑफ देम हिड द गोल्ड चेन अंडर अ क्लॉक, उनमें से एक आदमी गोल्ड चेन को क्लॉक के नीचे, घड़ियाल के नीचे छुपा रहा था। देन दे बोथ सैट डाउन एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड लाफिंग, फिर वो दोनों बैठ गए और उन दोनों ने बातें करनी शुरू की और हंसना शुरू किया, हंसने लगे। आदिल लुक्ड एट द नंबर ऑन द डोर, आदिल ने मकान के ऊपर से नंबर पढ़ा, विच रेड 219, जो पढ़ा जा रहा था 219। आदिल साइकिल्ड स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन एंड रैन इनसाइड, आदिल तेज़ी से साइकिल यानी साइकिल चलाता हुआ पुलिस स्टेशन गया और सीधा अंदर चला गया। सर सर, ही क्राइड, प्लीज़ कम क्विकली, प्लीज़ जल्दी आएँ, उसने ज़ोर से कहा कि जनाब जनाब, वो ज़ोर से चिल्लाया, जल्दी आएँ। 2 men हैव स्टोलन माई मदर्स गोल्ड चेन, 2 लोगों ने मेरी वालदा की सोने की जंजीर चुरा ली है। आर यू श्योर, तुम्हें यकीन है? आस्क्ड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने पूछा। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? ये देखिए हाउस नंबर 219, और ये अंदर उसके वो आदमी खड़ा है और पुलिस आई हुई है। द इंस्पेक्टर एंड अ कांस्टेबल वेंट विद आदिल एंड नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ हाउस 219, इंस्पेक्टर और एक सिपाही आदिल के साथ गए और उन्होंने 219 नंबर घर का दरवाज़ा खटखटाया। वन ऑफ द मैन ओपन द डोर, उनमें से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। इज़ दिस वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है? आस्क्ड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने पूछा। यस, शाउटेड आदिल, आदिल ने ज़ोर से जवाब दिया, यानी चीख कर जवाब दिया, जी हाँ। ही स्टोल द चेन, इसने चेन चुराई है। द मैन लाफ्ड, वो आदमी हंसा। यू वॉन्ट फाइंड एनी चेन हेयर, तुम्हें यहाँ से कोई चेन नहीं मिल सकती। द इंस्पेक्टर वॉकड पास द मैन एंड एंटर्ड द हाउस, इंस्पेक्टर उस आदमी को क्रॉस करता हुआ, उससे गुजरता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। आदिल एंड द कांस्टेबल वेटेड आउटसाइड, आदिल और वो सिपाही बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। इट्स अंडर द क्लॉक, ये घड़ी के नीचे है। शाउटेड आदिल, आदिल चिल्लाया, फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे में से। इमीडिएटली द 2 men ट्राइड टू एस्केप, जल्दी से वो दोनों आदमियों ने खुद को वहाँ से भागना चाहा, बट द पुलिस मैन कॉट देम, लेकिन पुलिस मैन ने उनको पकड़ लिया। ये पास्ट टेंस है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। द इंस्पेक्टर फाउंड द चेन अंडर द क्लॉक, इंस्पेक्टर ने को चेन क्लॉक के नीचे से मिल गई। द पुलिस मैन टुक द मैन अवे, पुलिस मैन उन आदमियों को ले गया। एंड आदिल वेंट होम, और आदिल घर चला गया। अ लिटिल लेटर, कुछ देर के बाद, द गोल्ड चेन वॉज रिटर्न, गोल्ड की जो चेन थी वो वापस कर दी गई। वट अ ब्रेव क्लेवर बॉय यू आर, वट अ ब्रेव क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने बहादुर और होशियार लड़के हो, सैड फादर, वालिद ने कहा। व्हेन ही हियर्ड द स्टोरी, जब उसके वालिद ने ये सारी स्टोरी सुनी। वाई डिड द 2 men ट्राई टू एस्केप, दोनों आदमियों ने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों की? इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैंने आपको एक सजेशन के तौर पे आंसर यहाँ दिया है। द 2 men ट्राई टू एस्केप बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट, वो इसलिए भागना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे पकड़े जाएं। नाउ एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, वाई डिड आदिल स्टे एट होम, आदिल घर पे क्यों रुका, क्यों था आदिल घर पे? आदिल स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज क्लीनिंग हिज बाइसाइकिल, वो घर पे था क्योंकि वो अपनी बाइसाइकिल साफ कर रहा था। अच्छा यहाँ देखिए फिर वही वाली बात है, आदिल
वाई डिड आदिल, यानी यहाँ हमें पास्ट टेंस में क्वेश्चन किया गया है कि वाई डिड आदिल स्टे एट होम। डिड के साथ हमने स्टे यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन जब हम आंसर दे रहे हैं तो हमने उसमें कहा आदिल स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज क्लीनिंग हिज बाइसिकल। हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, स्टे, स्टेड, स्टेड। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, वाई डिड आदिल गो आफ्टर हिज मदर, आदिल अपनी वालदा के पीछे क्यों गया? आदिल्स मदर फॉरगॉट टू टेक हर बैग, आदिल की वालदा अपना बैग ले जाना भूल गई थी। आदिल वेंट आफ्टर हिज मदर टू गिव हर बैग, वो उनके पीछे गया ताकि वो उन्हें उनका बैग दे दे। हु स्टोल द गोल्ड चेन, नंबर सी, हु स्टोल द गोल्ड चेन, सोने की जंजीर किसने चुराई थी? 2 men स्टोल द गोल्ड चेन, 2 आदमियों ने सोने की चेन चुराई थी। नंबर डी, वेयर डिड द मैन हाइड द चेन, आदमियों ने वो चेन कहाँ छुपाई थी? द मैन हिड द चेन अंडर अ क्लॉक, आदमियों ने वो चेन क्लॉक के नीचे छुपाई थी। हाइड, हिड, हाइड, ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए यूज होती है। हाइड में ना छुपाना, हिड में ना छुपाई थी। ई देखिए, हु वेंट टू द हाउस विद आदिल, आदिल के साथ घर में कौन गया? एन इंस्पेक्टर एंड अ कांस्टेबल वेंट टू द हाउस विद आदिल, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घर के अंदर आदिल के साथ गए। नंबर एफ, हाउ आर द मैन कॉट, आदमियों को कैसे पकड़ा गया? द कांस्टेबल एंड द इंस्पेक्टर कॉट द 2 men when they tried to escape, कांस्टेबल ने और उसके जो इंस्पेक्टर ने उन दोनों आदमियों को पकड़ा जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है। हिज मदर वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी उसकी मदर? हिज मदर वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, यहाँ पर ये आएगा, हिज मदर वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। द 2 men, वो जो 2 आदमी थे, द 2 men ग्रैब द गोल्ड चेन, 2 आदमियों ने झपट कर गोल्ड चेन पकड़ ली। आई विल कैच अप विद मम इन मिनट और 2, मैं पकड़ लूँगा या मैं अपनी वालदा तक पहुँच जाऊँगा 1 या 2 मिनट में। आई विल कैच अप विद मॉम, यानी मैं मामा के पास मिल जाऊँगा। आई विल कैच अप विद मॉम in 1 or 2 minutes. Now question number B, apostrophe S, apostrophe S क्या होता है? जिसमें हम किसी वर्ड के साथ कॉमा के साथ S ऐड करते हैं, और ये वो वर्ड होता है जो आपकी मलकियत को शो करता है। इसके अंदर किसी को किसी की चीज़ की मलकियत देने के लिए कहते हैं अलीज बैग, अहमद पेंसिल, अली का बैग, अहमद की पेंसिल। फादर्स हाउस, वालिद का घर। मामाज कार, वालदा की कार। तो आप उसमें सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज़ मामाज कार, दिस इज़ फादर्स हाउस, और दिस इज़ अलीज पेंसिल। वर्किंग विद वर्ड्स, रीड द फॉलोइंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। वन डे सीमा टुक सादियाज पेंसिल, एक दिन सीमा ने सादिया की पेंसिल, यानी इसमें पेंसिल की मलकियत किसकी है? सादिया की है। एक दिन सीमा ने सादिया की पेंसिल ली, सादियाज पेंसिल। सादिया टुक द रिहान्स पेन, रिहान का पेन है, तो सादिया ने किसका पेन लिया? रिहान का। एंड सना टुक सीमाज लंच बॉक्स, और सना ने सीमा का लंच बॉक्स लिया। सीमा के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, सादिया के साथ एपोस्ट्रॉफी एस है, तो ये जो नाउन है पेंसिल ये सादिया का है, लंच बॉक्स सीमा का है, और पेन रिहान का है। देन मोहसिन एट सलीम्स केक। रिमेंबर नॉट टू कंफ्यूज विद हुज एंड हु इज। कौन है और ये हुज किसका है? सना, अच्छा यहाँ देखिए, हुज लंच बॉक्स डिड सना टेक, सना ने किसका लंच बॉक्स लिया था। हुज मीन्स होता है किसका, इसमें ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ हुज नहीं है, इसमें डिफरेंस देखिए। और यहाँ पर जो हम
सलीम्स, एपोस्ट्रॉफी एस के साथ एस है। यहाँ सलीम्स केक, ये सलीम का केक है, तो ये सलीम केक का मालिक है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, द एपोस्ट्रॉफी वही कॉमा वाला एस। चेंज द अंडरलाइन वर्ड कौन सा है इसमें? आदिल। द बाइक इज ऑफ आदिल, आदिल की साइकिल, इसको हम आदिल्स बाइक, आदिल के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और आगे बाइक लिख देंगे, आदिल्स बाइक। द और ऑफ हट गया और इसके मीनिंग सेम हो गए। द बाइक ऑफ आदिल मीन्स आदिल्स बाइक। द मॉम ऑफ आदिल, आदिल की मामा, आदिल्स मॉम। बी, द व्हील ऑफ द बाइक, द बाइक्स व्हील, बाइक के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके व्हील लगा देंगे तो हमारा द ऑफ द सारा खत्म हो जाएगा। नंबर सी, द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर, हिज मदर्स गोल्ड चेन। नंबर डी, द हाउस ऑफ द रॉबर, द रॉबर्स हाउस। नाउ पंक्चुएशन मीन्स कि अगर कहीं पर कॉमा नहीं है तो कॉमा लगा दें, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दें, कहीं पे लेटर स्मॉल लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल की ज़रूरत है, प्रॉपर नाउन है तो वहाँ आप कैपिटल लेटर ऐड कर दें। पुट फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वाई देयर्स मॉम्स बैग कैरिड आदिल, आदिल का ए कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये नेम है और ये प्रॉपर नाउन है। वाई के बाद कॉमा, देयर्स के बाद कॉमा। वाई के बाद कॉमा क्यों है? हम थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं यहाँ पे। वाई देयर्स मॉम्स बैग क्राइड आदिल, आदिल का ये सेंटेंस है। अब वाई देयर्स मॉम्स बैग और उसके पास ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसके नीचे एक डॉट लगा हुआ है, बैग यानी हैरत का इजहार है। क्राइड आदिल, यहाँ कॉमा, आदिल चिल्लाया। शीज लेफ्ट इट बिहाइंड, शी एस लेफ्ट इट बिहाइंड। शीज क्योंकि आदिल के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है और आदिल का ए कैपिटल किया तो शी कैपिटल आएगा। शीज लेफ्ट और ये सेकंड सेंटेंस है, इट बिहाइंड, वो इसको पीछे छोड़ गई हैं। यहां फुल स्टॉप और कॉमा, ये देखिए। द बैग एंड ran out of the house. He jumped onto his cycle. He took the bag and ran out of the house. Full stop. He, यहां देखें, यहां पर क्या है? He took का he एच कैपिटल आना है, यहां आपके फुल स्टॉप आना है। He took the bag and ran out of the house. हाउस के आगे फिर फुल स्टॉप आना है। He jumped on his bicycle. He कैपिटल होगा और बाकी सब कुछ, और बाइसाइकिल के साइकिल के आगे फिर फुल स्टॉप आएगा। I shall caught up with mom in a minute or two, he thought, and he cycled quickly along the road. मेरा ख्याल है, उसने सोचा कि मेरा ख्याल है कि मैं 1-2 मिनट में अपनी मामा के साथ मिल जाऊंगा। I shall catch up with mom in minute or two, कॉमा, फिर ऊपर एक और कॉमा। He thought, उसने सोचा, and he cycled quickly along the road, और फुल स्टॉप। ये आप देखिए, ये कहाँ कहाँ कॉमा आना है और कहाँ कहाँ फुल स्टॉप आना है, इसकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स अब हम इतनी बार कर चुके हैं कि हमें फिंगर टिप्स पे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम है। फिर नाउन 2 तरह के होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। और वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पर यूज़ कर लेते हैं, ही, शी, इट, दे, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी आपको नाउन के साथ मैंने सारी उसके वो बता दिए। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन आम सी चीज़ का नाम, जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, कप, कार और
किचन, रिवर, लेकिन अगर हम कहेंगे रिवर रावी, रावी रिवर, तो अगर ये एक दरिया का प्रॉपर नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह कार जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन होंडा कार या सिविक कार, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसको हम फिर कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। वर्ब ऐसा वर्ड है जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करता है। स्टैंडिंग, जंपिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तारीफ करना, किसी चीज़ की वजाहत के लिए, उसकी अच्छाई या बुराई जो भी करें आप, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। पिक आउट द नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। राइट देम इन 3 columns in your notebook. The old man, ओल्ड मैन, ये जो है ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, मैन जो है ये नाउन है। स्टूड, स्टूड क्या है? वर्ब है। अंडर द ग्रेट ट्री एंड लुक्ड टूवर्ड्स द ब्लू हिल्स। अब यहाँ देखिए, ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, ट्री नाउन है, लुक्ड वर्ब है, टूवर्ड्स द ब्लू हिल्स, ये आपका ब्लू जो है यहाँ पे हिल्स की वजाहत कर रहा है, तो ब्लू आपका होगा एडजेक्टिव और हिल्स आपकी नाउन है। द हैवी रेन poured down on him from the thick clouds, and his wet clothes stuck to his skin, और उसके गीले कपड़े उसकी जिस्म के साथ चिपक गए। Soon the rain stopped and the sun came out. जल्दी बारिश रुक गई और सूरज बाहर आया। अब देखिए, इसमें से नाउन मैन, ट्री, हिल्स, रेन, क्लाउड्स, क्लोथ्स, स्किन, सन, ये आप देखिए ये सारे के सारे नाम हैं। आप इसमें देखिए कोई और भी है इसके अलावा। वर्ब्स, स्टूड, लुक्ड, प्राउड, स्टक, स्टॉप्ड, केम, ये सारे के सारे काम हैं, कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है। खड़ा होना, देखना, पोर्ड भरना, स्टक चिपकना, स्टॉप्ड रुकना, केम आना, ये सब के सब काम है। एडजेक्टिव, ओल्ड, ग्रेट, ब्लू, हैवी, थिक, वेट, और ये सब की सब चीज़ें वजाहत कर रही हैं किसकी? नाउन के बारे में, कि नाउन कैसा है, ओल्ड है, बड़ा है, नीला है, हैवी है, थिक है या गीला है। ये तमाम चीज़ें जो किसी नाउन की एक्सप्लेनेशन देती हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, उसकी अच्छाई या जो बुराई बताती हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने मज़े से करना है ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Work with classmates. Make sentences about the following by comparing them. अब हमने किसी 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को या इससे ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है। The dog is bigger than the cat. ये देखिए, ये पहला सॉल्व हुआ हुआ। ये डॉग है, ये कैट है और ये माउस है या रैट है। The dog is bigger than the cat. The cat is smaller. ER हमने ऐड किया है। बिगर, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। यानी ये 2 चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम ER लगा रहे हैं। जब हम 3 चीज़ों को कंपेयर करेंगे या 4 चीज़ों में सबसे बड़ी लेंगे तो EST ऐड करेंगे। द कैट इज़ स्मॉलर देन द डॉग, द माउस इज़ द स्मॉलेस्ट, या जैसे आप कह सकते हैं अली इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अली क्लास में सबसे छोटा लड़का है। आई एम द यंगेस्ट इन माई हाउस, यंगेस्ट सबसे छोटा हूँ। द बॉय इज़ द बिगेस्ट, सॉरी द डॉग इज़ द बिगेस्ट, कुत्ता सबसे बड़ा है। EST यानी सबको कंपेयर किया तो EST का इजाफा किया, 2 चीज़ों को कंपेयर किया तो ER का इजाफा किया। ठीक है, अब ये देखिए, द डॉग इज़ बिगर देन द कैट, the cat is smaller than the dog, the mouse is smallest, the dog is biggest. यहाँ पे एरोप्लेन है, कार है और मोटरसाइकिल है। The plane is the faster than the car,
The plane is faster than the car. The car is slower than the plane. The motorbike is the slowest. इन तीनों में मोटरबाइक सबसे स्लोएस्ट है. द प्लेन इज द फास्टेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला है, फास्टेस्ट है. ये इसको कहते हैं वर्ब की फॉर्म ऑफ डिग्रीज. काम हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो किस तरह बता रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे टॉर्च है, लैंप है और एक कैंडल है. ये लैंप है, ये टॉर्च है और ये कैंडल है. द लैंप गिव्स मोर लाइट देन द टॉर्च. द टॉर्च गिव्स मोर लाइट देन द कैंडल. मोर और मोस्ट आएगा इसमें. दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, मोर लाइट और ज़्यादा, सबके बीच में एक को सबसे अच्छा बताएंगे तो मोस्ट. द लैम्प गिव्स द मोस्ट लाइट. द टॉर्च गिव्स द, टॉर्च नहीं यहाँ आना चाहिए, यहाँ कैंडल, सॉरी, यहाँ कैंडल गिव्स द लीस्ट लाइट. सबसे कम लाइट क्या देता है? कैंडल. स्क्वायर, जिसकी चारों साइडें बराबर हों और 4 एंगल इक्वल हों. सर्कल और स्टार. द स्क्वायर इज द बिगर देन द सर्कल. द स्टार इज स्मॉलर देन द सर्कल. ये पिक्चर के मुताबिक कंपेयर कर रहे हैं हम. द स्टार इज द स्मॉलेस्ट. द स्क्वायर इज द बिगेस्ट. EST और ER, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जो फॉर्म ऑफ डिग्री हमने यूज़ की उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. कंपैरेटिव, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. द मैन इज टॉलर देन द वुमेन. द गर्ल इज शॉर्टर देन द वुमेन. द मैन इज टॉलेस्ट. द गर्ल इज शॉर्टेस्ट. द पाइनएप्पल इज बिगर देन द मैंगो. ये पाइनएप्पल है, ये मैंगो और ये एप्पल है. द पाइनएप्पल इज बिगर देन मैंगो. द एप्पल इज स्मॉलर देन मैंगो. Apple is smaller than mango. The apple is the smallest. The pineapple is the biggest. नंबर G पिक्चर देखिए. इसमें एक लड़का पहाड़ी पे खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है. ये पतंग है, ये सन है, ये बॉय है. द सन इज हायर देन द काइट. सूरज काइट से ऊंचा है. द बॉय इज लोअर देन द काइट. बॉय काइट से नीचा है. द सन इज द हाइएस्ट. सन सबसे ऊंचा है. द बॉय इज द लोएस्ट. लड़का सबसे नीचा है. बूढ़ा आदमी, औरत और बच्चा. द मैन इज ओल्डर देन द वुमेन. आदमी औरत से बूढ़ा है, बड़ा है. द बॉय इज यंगर देन द वुमेन. लड़का औरत से छोटा है. द मैन इज द ओल्डेस्ट. आदमी सबसे बूढ़ा है. द बॉय इज द यंगेस्ट. आप देखिए ER और EST, यंगेस्ट, लड़का सबसे छोटा है. अब आपके पास ये एक पिक्चर है जिसमें 3 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं. एक ब्लॉक बहुत स्मूथ है, उस पर कोई निशान नहीं. एक पे कुछ निशान है, एक पे काफ़ी निशान है. फर्स्ट प्लैंक हैज़ लेस मार्क्स देन द सेकेंड प्लैंक. इसके ऊपर कम निशान है इससे. द थर्ड प्लैंक हैज़ मोर मार्क्स देन द सेकेंड प्लैंक. इसके ऊपर सेकेंड प्लैंक से ज़्यादा मार्क्स हैं. देखें, लेस और मोर. द फर्स्ट प्लैंक हैज़ द लीस्ट मार्क्स. लेस, लीस्ट, लीस्ट, ये थर्ड. द सेकेंड प्लैंक हैज़ द मोस्ट मार्क्स. सेकेंड प्लैंक सबसे ज़्यादा मार्क्स है. अच्छा जी, रेडियो और स्पीकर और क्लॉक. द स्पीकर इज़ लाउडर देन द रेडियो. आवाज़ ही स्पीकर की वजह से आती है ना. स्पीकर ज़्यादा ऊंची आवाज़ देता है रेडियो से. द क्लॉक इज़ क्वाइटर देन द रेडियो. क्लॉक की आवाज़ कम है रेडियो से. द स्पीकर इज़ द लाउडेस्ट. द क्लॉक इज़ द क्वाइटेस्ट. स्पीकर सबसे तेज़ है, ऊंचा है, और क्लॉक सबसे कम आवाज़ वाला है. अब हमारे पास एक स्नेक है और एक हमारे पास स्नेल है और एक हमारे पास स्टिक है. द स्नेक इज़ द लॉन्गेस्ट देन द स्टिक. लॉन्गर. द स्नेक इज़ लॉन्गर. स्नेक लंबा है स्टिक से.
द वॉर्म कीड़ा इज शॉर्टर देन स्टिक, वॉर्म जो है वो स्टिक से छोटा है। द स्नेक इज द लॉन्गेस्ट, स्नेक सबसे बड़ा है। द वॉर्म इज द शॉर्टेस्ट, वॉर्म सबसे छोटा है। यहाँ बताने की बात सिर्फ ये है कि EST के साथ जो वर्ड आता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ग्रुप में सबसे बड़ा है और या सबसे छोटा है। और ER के साथ जो भी वर्ड लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गर, ये दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। शर्ट, जैकेट, द शर्ट इज क्लीनर देन द टी शर्ट, शर्ट साफ है टी शर्ट से। द कोट इज डर्टियर देन द शर्ट, कोट गंदा है शर्ट से। द शर्ट इज द क्लीनेस्ट, शर्ट सबसे साफ है। द कोट इज द डर्टिएस्ट, कोट सबसे गंदा है। यानी ये कम गंदा है, ये सबसे ज़्यादा गंदा है। यूज द फ्रेजेस बिलो इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। द आइडिया in each sentence must be connected just like a story. On the cycle, as fast as possible, outside a house, along the pavement, against the wall, into the station. इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने एक स्टोरी लिखनी है और इसको इसी सीक्वेंस में डालते जाना है। थैंक यू।